तो आप सुन रहे थे रणदीप सिंह सुरजेवाला को, जो कि राफेल को लेकर बोल रहे थे। चलिए अब रुख करते हैं खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने दूसरी बार नोटिस भेजा है। ममता पर केंद्रीय सुरक्षा बलों पर गलत आरोप लगाने के मामले में चुनाव आयोग ने यह नोटिस भेजा है। ममता को कल यानी 10 अप्रैल तक जवाब देना है। 51वें स्थापना दिवस पर एनएसयूआई कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें वीसी के जरिए सीएम अशोक गहलोत ने छात्रों से संवाद किया। सीएम गहलोत ने कहा, एनएसयूआई मेरे दिल के बहुत करीब है। छात्र शक्ति को राष्ट्र निर्माण से जोड़ा जाए। सीएम बोले कि एनएसयूआई से निकलकर मैं पहला कांग्रेस सांसद बना था, केंद्र में उप मंत्री बना और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी बना। स्थापना दिवस के मौके पर गहलोत ने इंदिरा गांधी के कामों को याद किया। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी ने अलग खालिस्तान बनाने नहीं दिया। राजसमंद और सहाड़ा का 4 दिवसीय दौरा करने के बाद कांग्रेस प्रभारी अजय माकन आज दिल्ली रवाना हो गए। पहले अजय माकन राजसमंद जिला मुख्यालय के पास गायत्री शक्तिपीठ पर पहुंचे, जहां खान मंत्री प्रमोद जैन भाया भी अजय माकन के साथ रहे। अजय माकन ने गायत्री माता के दर्शन किए और ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ जनों से मुलाकात की। सुजानगढ़ के उपचुनाव में कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने पूरी ताकत झोंक दी है, जिसके तहत शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, भजनलाल जाटव, टीकाराम जूली ने हजारों लोगों के साथ इंद्रगिरी आश्रम के पास चुनावी सभा की। राजसमंद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया बीजेपी प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी के समर्थन में जनसंपर्क कर रहे हैं। उनके साथ प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। दौसा में पुजारी की मौत के मामले को लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। दौसा जिले के टीकरी गांव के पुजारी शंभू शर्मा की मौत के मामले में बांदीकुई में भी पिछले 3 दिनों से धरना जारी है। ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोटा के सुकेत गैंगरेप मामले में एक बार फिर बीजेपी विधायक और प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर ने आरोप लगाया है कि गैंगरेप के कई आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वरिष्ठ सदस्य सुभाष परिधि आज कोटा पहुंचे। कोटा में उन्होंने सुकेत गैंगरेप मामले में सुकेत पहुंचकर पीड़िता और पीड़ित परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। कोटा में पुलिस एक युवक के लिए देवदूत बनकर आई। हुआ ये कि एक युवक अपनी जान देने के लिए चंबल नदी में कूद गया, लेकिन वो पानी की बजाय दलदल में फंस गया। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक का रेस्क्यू किया। 8 दिन पहले महुआ में हुए पुजारी की मौत के बाद आज भी उसका अंतिम संस्कार की बाट जोह रहा है। परिजन रात भर शव को लेकर सिविल लाइन फाटक पर बैठे रहे। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में देर रात सरकार के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता असफल रहने के बाद प्रदर्शनकारी रात भर धरना स्थल पर डटे रहे। चूरू के सादुलपुर में फर्जी वाणिज्य कर अधिकारी बनकर ठगी करने पहुंचे 3 ठगों को ग्रामीणों ने दबोच लिया और फिर तीनों को रस्सियों से बांध दिया और उसकी धुनाई कर दी। मुख्तार अंसारी को मऊ के फर्जी लाइसेंस मामले में सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर कर 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। वहीं 2 के मस्जिद में छिपे होने की खबर है, जिसके चलते अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोटा में ड्यूटी के दौरान जान पर खेलकर लोगों की जान बचाने वाले वर्दी वाले देवदूतों का सम्मान किया गया। कोटा के मधु स्मृति संस्थान बालगृह के सहयोग से 17 साल के लोकेश को नया जीवनदान मिला है। आईपीएल का आगाज आज से होगा। पहला मैच चेन्नई में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। श्रीगंगानगर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और तहसील के एक बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। खबरों के मुताबिक परिवादी ने एसीबी को शिकायत की थी कि उसको किसी मामले में न्यायालय के आदेशानुसार 38,425 रुपए रिफंड राशि मिलनी थी, लेकिन तहसील कार्यालय का बाबू दिनेश कुमार उससे रिश्वत की मांग कर रहा था।
भरतपुर की लखनपुर थाना पुलिस ने 2 ट्रकों की नाकाबंदी के दौरान तलाशी ली, जिसमें दोनों ट्रकों में 43 भैंसें ठूस कर भरी गई। उदयपुर के गोगुंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की से बलात्कार में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर की खेड़ली थाना पुलिस ने गैंगरेप के मुख्य आरोपी राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का आरोप है कि 2 साल पहले शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया गया। बीकानेर के सैरोना थाना इलाके में देर रात एक युवक की चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले में संदिग्ध मानते हुए 6 लोगों को हिरासत में लिया। कोटा की गुमानपुरा थाना इलाके में बैंक में रुपए जमा कराने आए एक शख्स से 25,000 रुपए ठग लिए गए। इस ठगी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बीकानेर के नोखा में देहरादून साइबर क्राइम की टीम पहुंची और एक शातिर ठग को पकड़ा, जिसे 8 राज्यों से जुड़े गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। वहीं ठग का एक साथी भी गिरफ्तार हुआ है, जिसे ठग ने 1,40,000 का खरीदा हुआ एप्पल का फोन 70,000 रुपए में बेचा था। बारां की छिपा बड़ौद थाना पुलिस के हत्थे एक हथियार तस्कर चढ़ा। पुलिस को गश्त के दौरान एक व्यक्ति छबड़ा रोड की ईदगाह के पास खड़ा दिखाई दिया, जो पुलिस को देखते ही भागने लगा। पुलिस ने शक के आधार पर संदिग्ध को पकड़ लिया। उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 2 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। श्रीगंगानगर में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर प्रिंस भाटिया की आत्महत्या की कोशिश करने के मामले में डॉक्टर ने सीएमएचओ के पीए के खिलाफ थाने में शिकायत दी है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की 250 मेगावाट की दूसरी इकाई के कोयला मिल में ब्लास्ट होने से फीडर जलकर खाक हो गया। टोंक में आग लगने की घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। देर रात कचहरी दरवाजे के बांस वालों के घेर में भीषण आग लग गई। आग की सूचना पर नगर परिषद की दमकल के साथ खुद सभापति अली अहमद भी मौके पर पहुंचे। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रतनगढ़ के मेगा हाईवे पर 2 वाहनों की भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। बाड़मेर के सिणधरी में एक सड़क हादसे में ट्रक चालक बाल बाल बच गया। अलवर के राजगढ़ में एक महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे महिला को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। श्रीगंगानगर जिले के रावला मंडी में सरकारी हॉस्पिटल में लोगों ने तालाबंदी कर धरना दिया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में पिछले कुछ दिनों से जलदाय विभाग ने गंदे और बदबूदार पेयजल की सप्लाई की जा रही है, जिसको लेकर वार्ड नंबर 29, 30 और 31 के लोगों ने पार्षद मदन ओझा के नेतृत्व में सहायक अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने बेहद खतरनाक रफ्तार पकड़ ली है। देश में बीते 24 घंटे में 1,31,000 नए केस सामने आए हैं। 780 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में भी कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 3,526 नए केस सामने आए हैं। 20 लोगों की मौत हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या 21,000 के पार पहुंच गई। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच आज से देश के कई शहरों में वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो रही है। मुंबई में इसका असर भी दिखने लगा है, जहां लोग शुक्रवार सुबह ही बाजारों में सामान खरीदने के लिए निकल पड़े। कोटा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। गुरुवार देर शाम आई रिपोर्ट में 310 मरीज पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई। अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे में कर्फ्यू के बाद दुकानें खोलने पर 4 दुकानों को 72 घंटे के लिए सीज किया गया। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में बढ़ोतरी के साथ साथ मौत का भी सिलसिला जारी है। कोटा में 2 और मरीजों की मौत हो गई। पिछले 3 दिनों में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3 तक पहुंच गया। कोटा में अब तक 176 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रोटोकॉल तोड़ने वाले 2 शैक्षणिक संस्थानों को निगम ने सीज किया है। यदुवंशी लाइब्रेरी और बीएसआर लाइब्रेरी पर कार्रवाई की गई। अजमेर में 13 अप्रैल को चेटीचंड के पर्व पर निकलने वाली शोभा यात्रा और जुलूस को लेकर आज सिंधी समाज के साथ प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने रूट मार्च का निरीक्षण किया और कोरोना महामारी के बीच में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में मंदिर ट्रस्ट को अवगत करवाया।
अलवर शहर में HDFC बैंक में एक बैंक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बैंक में हड़कंप मच गया। इसके बाद चिकित्सा विभाग, पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर बैंक को 2 दिन शुक्रवार और शनिवार के लिए बंद करवा दिया। डूंगरपुर शहर में बढ़ते कोरोना को लेकर डूंगरपुर नगर परिषद भी सतर्क हो गया है। नगर परिषद की ओर से शहर में आज कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। डूंगरपुर जिला कोविड अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों पर जिला कलेक्टर ने कोविड अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उदयपुर में अनुष्का अकेडमी ने सकल जैन समाज के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया। बीकानेर की पीबीएम अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को ठंडा पानी उपलब्ध करवाने के लिए पीबीएम हेल्प कमेटी ने खेतेश्वर जल मंदिर की शुरुआत की। अलवर के मालाखेड़ा और कठुमर उपखंड में उद्योग लगाने को लेकर प्रशासनिक अधिकारी ने जमीन का जायजा लिया। अलवर में कोरोना विस्फोट का असर सरसों की जींस पर भी पड़ता दिख रहा है। बाड़मेर जिले में इन दिनों भीषण गर्मी के साथ साथ धूल भरी आंधियों का दौर जारी है। दौसा के सिकराय तहसील के गीजगढ़ गांव में एक मानसिक रूप से बीमार युवक पिछले 2 सालों से जंजीरों में बंधा है। इसी हाल में विश्राम खाना भी खाता है और दिन भर मवेशियों के बाड़े में रहने को मजबूर है। जयपुर के कोटपुतली में बीडीएम अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठ गए। उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ में भरतपुर से 450 होमगार्ड के जवानों को व्यवस्था संभालने के लिए भेजा गया। माहवारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। माहवारी स्वच्छता प्रबंधन में जागरूकता की कमी की वजह से इसे टैबू माना जाता है। इस समस्या का समाधान करने के मकसद से नोएडा के एमिटी इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने